लोगों का स्वागत है इस हमारे से प्यारे यूट्यूब चैनल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में नाउन नाउन संज्ञा संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा तो आप लोग जानते हैं हिंदी व्याकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा देखते हैं हम लोग। संज्ञा का परिभाषा, परिभाषा संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम के संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जितना आपके आसपास के जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेड हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये टी शर्ट हो गया, सब जितने भी हैं सब संज्ञा में आते हैं। संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए संज्ञा का देख लीजिए आप लोग एग्जाम्पल इसका। जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में, जैसे में, जैसे में, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बताइए, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में बताइए। जैसे में हो जाएगा राम, कुर्सी, कुर्सी, आम और इत्यादि बहुत सारा है। जितना आप लोग बताएंगे उतना कम पड़ जाएगा। इत्यादि इत्यादि बहुत है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, संज्ञा संज्ञा किस संज्ञा रंगों के नाम को संज्ञा में नहीं आते हैं। रंगों का नाम जैसे लाल, पीला, हरा, रंगों को नाम संज्ञा में नहीं आते हैं। रंगों को नाम को संज्ञा नहीं कहते हैं। रंगों के नाम को नोट में देकर स्टार मार्क देके आप लोग लिख लीजिएगा। नोट में स्टार मार्क देके रंगों के नाम को रंगों के नाम को संज्ञा रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाता है। नहीं कहा जाता है रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाता है। चलिए संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है। तो संज्ञा का दूसरा नाम महानाम होता है। संज्ञा का दूसरा नाम महानाम होता है। संज्ञा का दूसरा नाम क्या होता है? महानाम। संज्ञा के दूसरे नाम को महानाम कहा जाता है। संज्ञा के नाम दूसरा नाम को महानाम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, धर्मवाचक, समूहवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 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 कौन कौन? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और तीसरा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और चौथा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, चौथा होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाव, अब पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा आप लोगों को फिर से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में राम, कुर्सी, आम इत्यादि, मतलब जितने आप लोग देख रहे हैं वह संज्ञा है। तो और इसमें एक आता है अपवाद इसमें आता है कि रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाता है, रंगों के नाम को संज्ञा नहीं कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा नाम क्या कहलाता है? तो संज्ञा का दूसरा नाम महानाम कहलाता है, संज्ञा का दूसरा नाम महानाम कहलाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऐसे संज्ञा का 2 भेद भी होता है। संज्ञा गिनती के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं, गिनती के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होता है। तो कौन कौन? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा जातिवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। चलिए एक एक करके हम आगे बताते हैं 5 प्रकार के संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी एक वस्तु या जिस शब्द में किसी स्थान वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जिस शब्द में किसी स्थान या व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे हम, जैसे राम, गंगा,
गंगा वस्तु किसी राम नाम स्थान गंगा स्थान व्यक्ति में राम हो गया, स्थान में गंगा हो गया, वस्तु में कलम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, कलम इत्यादि सब कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें, जिसमें सिर्फ स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की जिसमें किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में, जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तुओं, जिस शब्द में किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी जाति का बोध होता हो, जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप लोग बताइएगा, जैसे एग्जाम्पल इसका बताइए। जैसे किसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे में आप लोग बताइएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में मनुष्य, नदी, जिसमें जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य एक जाति है, मानव जाति, मनुष्य जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी, पहाड़, स्त्री, पुरुष जाति है तो क्या हो जाएगा? मानव जाति है, मानव हो जाएगा। और मानव हो जाएगा नदी एक जाति है। और आप लोग बताइएगा, नदी हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा? नदी, मनुष्य, नदी, पहाड़ में कौन सा पहाड़? तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इत्यादि को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है भाववाचक संज्ञा। तीसरा नंबर क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या धर्म का बोध हो, जिस शब्द में किसी व्यक्ति का गुण तथा धर्म का बोध हो उसे हम जिस शब्द में किसी व्यक्ति या
व्यक्ति का गुण तथा धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे में आप लोग बताइएगा, जिसमें भाव व्यक्त करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मोटापा, और केले का मिठास, नम्रता। तो क्या आ जाएगा इसका, मिठास, लंबाई, मिठास, लंबाई, गाय, भाव मिठास हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, मिठास, लंबाई, बुढ़ापा, समझ इत्यादि। बुढ़ापा, समझ इत्यादि। इत्यादि क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द में किसी व्यक्ति का गुण तथा धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, बुढ़ापा, समझ इत्यादि को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर देख लेते हैं। हम लोग चौथा नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चौथा नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से तौलने वाली वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से तौलने वाली वस्तु का बोध है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से तौलने का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे ऐसा जिस द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से तौलने का मापने या तौलने का बोध हो। जिस संज्ञा से मापने या तौलने का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, नापने का चीज, आलू हो गया, वैसा वस्तु जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, जिसे मापने तौलने की को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मापने या तौलने की वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, आलू और तेल इत्यादि। वैसा जिस संज्ञा से तौलने का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, आलू, तेल इत्यादि। सीधा समझिए आप लोग, जिस संज्ञा से तौलने की बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, आलू, तेल इत्यादि। तो चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, पहला 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर भेद देख लेते हैं। 5 नंबर भेद क्या है, तो 5 नंबर भेद हो जाएगा समूहवाचक। 5 नंबर भेद हो जाएगा समूहवाचक।
समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। जिस संज्ञा से वस्तु को वस्तु अथवा वस्तु को समूह का बोध हो। वस्तु का समूह का बोध हो। समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे में समूहवाचक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जैसे में सेना, समाज, सेना हो जाएगा, समाज हो जाएगा, दल हो जाएगा, और केला का दर्जन, चाबी का गुच्छा, केला का दर्जन, चाबी का गुच्छा इत्यादि हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से वस्तु का समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सेना हो जाएगा, सेना, समाज, दल, केला का दर्जन, चाबी का गुच्छा इत्यादि। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह पांचों उदाहरण समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार और हम पांचों उदाहरण को दोहरा देते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी स्थान, व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, कलम इत्यादि। ये सब किस चीज में आ जाएंगे बच्चों? तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जिसमें किसी शब्द में किसी स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा दूसरा है। जिस शब्द में किसी जाति का बोध होता है, उस संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें मानव क्या है? एक जाति है। नदी जाति का बोध हो गया। पहाड़ में अनेक पहाड़ हो सकते हैं, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, जितना भी है सब हो सकता है उसमें। तो चलिए और तीसरा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी व्यक्ति का गुण, धर्म का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी व्यक्ति का गुण तथा धर्म का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, भाव, जिसमें भाव को व्यक्त किया जाता है, जिसमें अपने भाव को व्यक्त किया जाता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, बुढ़ापा, समझ इत्यादि को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में मापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसा संज्ञा जिसे हम मापा या तोला जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, आलू, तेल इत्यादि, जिसे हम मापा या तोला जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु का समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से हमें समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, समाज, दल, केला का दर्जन, चाबी का गुच्छा इत्यादि को हम समाज का, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए
प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में बढ़िया से बताया गया है। तो आप लोगों का, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।